पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वंग जुआन जो था ना वो अपनी टीम को लेकर उसी खंडर के अंदर आकर पहुंच चुका था। जब सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर पहुंचे हुए होते हैं ना, तो वंग जुआन को सामने एक इमॉर्टल की सोल नजर आती है। वो सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। लेकिन वंग जुआन जैसे उसके पास जाता है ना, सोल अपनी पावर का यूज करते हुए वंग जुआन के अंदर अपनी पावर को ट्रांसफर करने लग गया था। वो वंग जुआन को कई सारी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक भी सिखाता है और उसको कुछ अपनी पावर भी देता है, जिसकी वजह से वंग जुआन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास ना एक अजीब ही तरह की पावर आ गई है। इमॉर्टल उसको यही बताता है कि जो मैंने तुम्हें पावर दी ना, ये तुम्हारा हेल्प करेगा की कंडेंसेशन रन ब्रेक थ्रू करने में, जो कि कल्टीवेशन का पहला स्टेप होता है। तो ये जानने के बाद वंग जुआन जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और वो वहां से बाहर निकल कर आ जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वंग जुआन को देखते हैं। वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था और कल्टीवेशन करते हुए वो उसी गोल्डन बॉडी टेक्निक जो थी ना, उसको सीखने की कोशिश कर रहा होता है। ये वही गोल्डन बॉडी टेक्निक थी जो जाओ फैमिली के जाओ युआन को हराने के बाद उसके फादर ने उसको दी ना, तो उसी चीज को यहाँ पर वंग जुआन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो काफी टाइम तक प्रैक्टिस करता है और बहुत मेहनत लगाता है, पर फिर भी वो इसको उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। काफी हद तक तो उसको परफॉर्म कर लेता है, मतलब कि उसने अपने पंच को स्ट्रॉन्ग बना लिया था। किसी के ऊपर भी अटैक करेगा ना, तो उसकी पावर अच्छी खासी अनलीश होगी और वो अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से गोल्डन बॉडी टेक्निक को सीखने की कोशिश करता है ना, तो वो उसके ऊपर बैकफायर करने लग जाती है। ठीक है, वंग जुआन को पता चलता है कि उसका जो शरीर है ना अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक टाइम के अंदर गोल्डन बॉडी टेक्निक के पीक को पहुंच सके। मतलब गोल्डन बॉडी टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको समझने के लिए थोड़ा तो पहले वंग जुआन के पास ना कल्टीवेशन पावर चाहिए, उसके बाद ही वो उस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। वंग जुआन गोल्डन बॉडी टेक्निक को अच्छे से देखने लग जाता है। वो सोच रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं कर रहा हूं मैं कि गोल्डन बॉडी टेक्निक का ना कुछ अलग अलग स्टेप होगा, मतलब एक टेक्निक कुछ अलग अलग स्टेप के अंदर मौजूद होगी और मैं दूसरा तीसरा स्टेप सीख रहा हूँ। पहले से सीखूंगा तो हो सकता है कि थोड़ा आसानी पड़े। पर जब वो अच्छे से चेक करने की कोशिश करता है ना, उसको पता चलता है कि गोल्डन बॉडी टेक्निक जो है उसके टोटल 15 लेयर है और हर एक लेयर को ना स्टेप बाय स्टेप ही सीखा जाता है। वंग जुआन जो सीख रहा था वो पहला ही लेयर था, उसको सीखने में जितना वंग जुआन को टाइम लगा ना, उसका दूसरा लेयर सीखने में उसका डबल टाइम लगेगा। इसी तरह से तीसरा लेयर सीखने में जो 2 लेवल का टाइम लगा ना, उसका डबल लगने वाला है। मतलब कि हर बार टाइम डबल होता जाएगा। जब एक बंदा गोल्डन बॉडी टेक्निक के 15 लेयर को सीखने की कोशिश करेगा ना, तो उसको कम से कम लगेगा तो 4000 साल लगने वाला है। मतलब कि गोल्डन बॉडी टेक्निक को कंप्लीट कर पाना किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं है, उसके लिए पहले इमॉर्टैलिटी तक की हासिल करनी पड़ेगी। तो वंग जुआन ये देखकर हैरान हो जाते कि यार ये टेक्निक इंसान के लिए है कि किसके लिए? 4000 साल? 4000 साल ज्यादा नहीं होते हैं क्या? सिर्फ 15 लेयर को सीखने में 4000 साल लगाने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा है। अब किसी इमॉर्टल के लिए 4000 साल तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि वो इमॉर्टल रहते कभी मरते ही नहीं है, तो उनके लिए नॉर्मल था। लेकिन वंग जुआन के लिए जो अभी तक इमॉर्टैलिटी हासिल नहीं किया, उसके लिए ये पहाड़ लग रहा था। तो वंग जुआन को याद आता कि हाँ, मिस्टर किन्नू जो थे ना, उन्होंने मुझे कुछ और भी टेक्निक दी थी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि गोल्डन बॉडी टेक्निक जो है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा एडवांस टेक्निक है, तो सबसे पहले मुझे इससे शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कम से कम मैं पहले अपना की कंडेंसेशन रन ब्रेक थ्रू कर लूं, उसके बाद इस टेक्निक को सीखने जाऊंगा ना, तो थोड़ी सी आसानी होगी। उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ टेक्निक भी दी थी जो कि मेरा की कंडेंसेशन रन को ना ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेंगे, और उस टेक्निक का नाम था फायर एलिमेंट टेक्निक। ये टेक्निक होती है सबसे पहले ना मेरिडियन के ऊपर असर करती है। ये मेरिडियन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक बार जब मेरिडियन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसके अंदर की एनर्जी कन्वर्ट होती है और वो की एनर्जी ना हेल्प करती है की कंडेंसेशन रन को ब्रेक थ्रू करने में। तब यही फायर एलिमेंट वाली टेक्निक को ना यहाँ पर वंग जुआन सीखने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपना की कंडेंसेशन रन ब्रेक थ्रू कर सके। और जब वो ये कर रहा होता है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ी मेहनत करता है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद ही वो इस टेक्निक को काफी हद तक के सीख चुका था। वो कहता है कि जैसे मैं टेक्निक सीख रहा हूँ ना, मुझे मेरा जो सेंस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब मेरे से कम 50 कदम दूर कोई गाड़ी चल रही है या वहाँ तक कोई आवाज भी कर रहा है ना, मैं उसकी बात सुन पा रहा हूँ। यहाँ तक कि दूर से कोई खतरा भी मेरे करीब आने वाला है ना, मुझे उसका पहले से एहसास हो रहा है। और इसी चीज को सेंस करते हुए ना उसको पता चलता है कि उसके करीब ना कोई ड्रोन आ रहा है जो उसके ऊपर अटैक करने को तैयार है। तो ये देखकर वंग जुआन अटैक लगने से पहले ना एकदम फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है, जिससे होता ही कि वो अटैक से आकर लगा था वंग जुआन के ऊपर, लेकिन लगने से पहले वंग जुआन ने खुद को बचा लिया था। अभी फायर एलिमेंट वाली टेक्निक को नहीं सीखा होता और उसका डिवाइन सेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता, तो ये अटैक पक्का जाकर उसको लग जाता। वंग जुआन ये देखकर हैरान हो चुका था कि आखिर ये लोग हैं कौन और मुझ पर अटैक क्यों करना चाहते हैं। वो तुरंत ही किन्नू को जाकर इसकी खबर देता है। तो किन्नू भी ये सुनकर परेशान हो चुका था कि अटैक करने वाले कौन हो गए, तुम्हारे पर अटैक करने आए हैं, तुम वहीं पर रुको, मैं तुरंत पहुंचता हूं वहां पर। तो किन्नू वंग जुआन के पास जाने के लिए निकल चुका था। वो जो ड्रोन्स वगैरह के अटैक थे और कुछ बंदे भी यहाँ पर आए हुए थे ना, जिन्होंने यहाँ पर वंग जुआन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो लोग यहाँ पर वंग जुआन नजर नहीं आता, क्योंकि वंग जुआन छुप गया था, ताकि देख सके कि ये लोग हैं कौन, उसके ऊपर अटैक क्यों करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो छुप रहा होता है ना, कुछ ड्रोन्स वगैरह थे जो यहाँ पर उसको देख लेते हैं। हालांकि ड्रोन्स ने तो वंग जुआन को देख लिया था, लेकिन वंग जुआन उनको नहीं देख पाता और पीछे से आकर ना एक ड्रोन का अटैक सीधा वंग जुआन को लगने वाला था। अगर ये वाला अटैक जो लग जाए वंग जुआन को, तो उसकी हालत खराब हो सकती है। और जैसे ही अटैक लगने वाला था ना, कुछ चमत्कार होता है वहाँ पर। अटैक लगने से पहले वो जो इमॉर्टल को हमने उस खंडर के अंदर देखा था ना, उसकी सूरत अचानक में यहाँ पर आती है और वंग जुआन को धक्का मारकर साइड कर
देती है, जिससे वांग जुआन इस अटैक से बच चुका था। वांग जुआन को समझ नहीं आता कि अभी मेरे साथ हुआ क्या, मुझे किसने बचाया, लेकिन हमें तो पता चल चुका था कि उसको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसे इमॉर्टल की सोल थी, यानी कि वो इमॉर्टल की सोल ना अब वांग जुआन के साथ हो चुकी है। कभी भी उसके ऊपर खतरा आएगा तो इमॉर्टल की सोल उसकी हेल्प करेगी। देखते देखते जितने भी दुश्मन वगैरह थे ना वो सब अपने अटैक को और ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं और वापस से वांग जुआन को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि इस अटैक के बाद भी वांग जुआन ने खुद को छुपा लिया था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो समझ सके कि आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या, क्यों अटैक कर रहे हैं आखिर ये लोग मुझे ऊपर। वांग जुआन का जो सेंस था ना वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था कि उसको अभी भी समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पर कौन सा अटैक आ रहा है और कहाँ से वो दुश्मन उसके करीब पहुंच रहा है। वांग जुआन कहता है कि जब से मैंने किन्नू की दीदी पार्लियामेंट टेक्निक को सीखा ना तभी से यहाँ पर मेरे साथ ये हो रहा है। मैं बहुत अच्छे से किसी भी चीज को सेंस कर पा रहा हूँ, खतरे को महसूस कर पा रहा हूँ और उससे बचने की भी कोशिश कर पा रहा। तो इस वजह से उसको ये पता चलता है ना कि यहाँ पर टोटल 3 बंदे हैं जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए हैं और उनका एक ड्रोन है जो कि बिल्कुल कीड़े जैसा दिखता है। तो मतलब 4 टोटल खतरे हो गए जो वांग जुआन को मारने के लिए ना यहाँ पर पहुंचे हुए। तो वांग जुआन ना दिमाग लगाता है, वो यहाँ पर सभी दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ करता है और वो वहाँ से वो भागने लग गया था। तब जैसे वो दुश्मन वगैरह वांग जुआन को देखते हैं ना वो उसके पीछे पड़ चुके थे। भागते भागते वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसके ऊपर अटैक किया जा सके, लेकिन वांग जुआन रुकने वाले थे। वो उनको बहुत दौड़ाता, दौड़ा दौड़ा कर वो उसको थकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक और अजीब चीज ना नोटिस करने वाली थी। नोटिस करने वाली चीज वो ये थी कि एक काली बिल्ली होती है जो काफी टाइम से ना वांग जुआन के ऊपर नजर रखी हुई थी। ऐसा लगा था कि किसी इंसान ने बिल्ली का रूप लिया हुआ है और वो वांग जुआन के हर एक स्टेप के ऊपर ना अच्छे से नजर बना के रखा हुआ है। लेकिन ये है क्या, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। वांग जुआन अपने पार्लियामेंट टेक्निक का यूज करते हुए हर एक अटैक को वो डिस्ट्रॉय करता जाता है। वो ड्रोन के अटैक हो चाहे वो दुश्मन के कितने भी अटैक हो ना, वांग जुआन उनको डिस्ट्रॉय करता और अपने आप को बचाने में भी वो लगा हुआ था। यहाँ तक कि वो अपना ना एक क्लोन भी तैयार कर पा रहा होता है। तो जैसे अपना क्लोन तैयार करता है और इसकी वजह से ना दुश्मनों का ध्यान उसके क्लोन की तरफ जा चुका था। जैसे उसका ध्यान क्लोन की तरफ जाता है वो अटैक सीधे जाकर वेस्ट होता है और ये अटैक दीवार से टकराने की वजह से जो बंदा अटैक कर रहा था ना उसके दीवार के अंदर एक बहुत जोर का झटका होता है। इस वजह से उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। अब एक बंदा तो मर चुका था, इसकी हालत खराब हो गई थी लग रहा था, लेकिन 2 बंदे अभी भी बचे हुए थे। तो वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी नजर को तेज कर लेते हैं ताकि वांग जुआन को पकड़ा जा सके। साथ साथ वो जो बिल्ली होती है जो काफी टाइम से वांग जुआन के ऊपर नजर रख रही थी वो उस ड्रोन के पीछे पड़ जाती है ताकि वो ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सके। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्ली जो है ना वो वांग जुआन का साथ देने के लिए आई हुई है। वांग जुआन कहता है कि चलो अब मेरी बारी है अटैक करने की। इन लोगों ने तो मुझ पर बहुत अटैक करने का ट्राई कर लिया, अब मैं अटैक करने वाला हूं। तो वो खुद भी यहाँ पर अपनी पावर को ना एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो अपनी तुरंत पार्लियामेंट की पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया आसपास जितनी भी कमाल के वेपन वगैरह चीजें वगैरह होती है ना उसका डिवाइसेस उसको महसूस करने लगता है और देखने लग जाता है कि कौन सा बंदा कौन सी पोजीशन पे खड़ा है और किस तरह से आसानी के तरीके से वांग जुआन ना उसकी जान ले सकता है। जितने बंदे वांग जुआन को मारने के लिए आए थे ना उनको उनका कोई कमांडर था वो यहाँ पर ऑर्डर दे रहा था कि तुम्हें सिर्फ एक वांग जुआन को मारने का ऑर्डर मिला ना तो इतना भी नहीं कर पा रहे हो। आखिर किन निकम्मों को ये जिम्मेदारी मैंने दे दी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। एक मामूली से वांग जुआन को तुम नहीं मार पा रहे तो आगे क्या ही कर पाओगे। मुझे किसी भी हालत में वांग जुआन की लाश चाहिए, मैं उसको जिंदा नहीं देख सकता। तो वो लोग और ज्यादा तैयारी से वांग जुआन के पीछे पड़ चुके थे। वो लोग कहते कि आखिर जो वांग जुआन बिल्कुल चूहे बिल्ली जैसा कैसे भाग जाता है, उसको कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर खड़े कहाँ से अटैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई चीज उसके पास है जो उसको हर एक चीज पहले बता देती है कि उसके साथ होने क्या वाला है। इस वजह से हमारे सारे निशानों से वो बच जाता है और उसके ऊपर कोई भी अटैक लगता ही नहीं हमारा। तो वही वांग जुआन जो था ना उसके पास वो जो ड्रोन होता है जो कीड़े के शेप का था वो तुरंत आकर पहुंच चुका था। वांग जुआन कहता कि बहुत दौड़ा लिया तूने, अब मेरी बारी है। वो तुरंत इसको पकड़ता और हाथों से दबाकर क्रश कर चुका था। तो इसकी खबर जैसे ही बाकी बंदों को मिलती ना वो लोग हैरान हो जाते। वो लोग कहते कि नहीं ये नहीं हो सकता, उस वांग जुआन ने तो हमारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वांग जुआन वहाँ पर उन बदमाशों के पास आता और एक कमाल की एंट्री मारते हुए उनसे कहने लग जाता कि मुझे ही ढूंढ रहे थे ना, अब और ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारे पास खुद चलते हुए आया। तो जरा मुझे दिखाओ कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे। तो ये सुनकर वो बंदे कहते कि तूने अपने मौत के मुंह में ना हाथ डाल लिया, अब तो बचने वाला नहीं है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। वो तुरंत ही अपनी लेजर वाली गन्स वगैरह बाहर निकाल लेते हैं और उसकी मदद से वो वांग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांग जुआन रुकता ही नहीं। तो उसने पहले स्कैन कर लिया था इस पूरे के पूरे इलाके को, जिससे उसको पता चलता है कि कहाँ पर किस तरह की चीजें रखी हुई है। वो उन्हीं चीजों को उठा उठा कर अटैक देकर मार रहा था, जिसमें से उसको बहुत आसानी होती है। उसको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं थी, मानो कि वो फ्यूचर पहले देख सकता है। और इस वजह से उसको पता था कि कब कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, किसको किस तरह से उठाकर मारना है लोगों के ऊपर। हालांकि उसके पास कोई गन नहीं थी, कोई वेपन नहीं था, वो अकेला ही वहाँ पर खड़ा था। लेकिन उन लोगों के पास ना गन्स भी होती है, वेपन्स भी होते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी भी थी। लेकिन फिर भी वो वांग जुआन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। वांग जुआन सीधा एक बंदे के पास आता है और सीधा उसको लात घूंसे से मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। इस वजह से उसके हाथों से उसकी गन भी गिर जाती है और अब तो वांग जुआन उसको छोड़ने वाला नहीं था। वो उसको इतना मारता है ना कि वो बंदा सीधा बेहोश ही हो चुका था। उस बंदे की तो धज्जियां उड़ा कर रख दी वांग जुआन ने। अब 2 बंदों की वाट लग चुकी थी, बचा हुआ था एक आखिरी तीसरा बंदा। तो वो अब यहाँ पर अपना लेजर गन लेकर वांग जुआन
के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जुआन उसको भी नहीं छोड़ता। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी फायर एलिमेंट की जो टेक्निक थी ना उसको यूज करते साथ ही उसके पास कॉम्बैट स्किल थी जिसकी मदद से वो पंच वगैरह मार सकता है, कुछ अच्छे भले अटैक कर सकता है, तो वो उसको एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वो तैयार था आगे वाले बंदे से फाइट करने के लिए। फाइट करने से पहले ना वो उस बंदे को एक लैडर के अंदर ही घुसेड़ देता है, जिससे होता ही है कि वो बंदा वहां पर अटक चुका था। और जैसे वो अटकता है ना, इसके बाद वांग जुआन तो अंधाधुन उसके ऊपर अटैक करने लगा। इतना घूंसे मारता है ना, वो एल्बो से उसको मारता ना कि उसका पूरा मुंह सब फूट चुका था। उस बंदे की भी वाट लग गई। बिल्कुल किसी एक्शन मूवी का जो हीरो होता है ना, वैसा एक्शन दिखाते हुए वांग जुआन यहाँ पर उसको मारे जा रहा था। वो आखिरी बंदा जो वापस से एक बार फिर से ना वो गन उठाता है और उस वांग जुआन को अटैक करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन वांग जुआन सीधे एक सलिए का टुकड़ा उठाता है और फेंक कर मारता है सलिए का टुकड़ा कि वो बंदा जो था ना दीवार से जाकर फंस चुका था, उसके आर पार हो गया था वो सलिया। बड़ी बेरहमी वाली मौत दे दी वांग जुआन ने उस बंदे को। तो पहले का जो एक बंदा था जो अधमरा हो गया था, वो हल्की फुल्की अपनी जान बचाता है और वहाँ से भागते हुए जाता है कि ये इंसान नहीं, ये शैतान है। हमें तो लगा था कि वांग जुआन नॉर्मल बंदा होगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, भागो अपनी जान बचाकर। वांग जुआन कहता है कि यार अभी तो खेल में मजा आ रहा था, अभी से ये लोग यहाँ पर भाग ही गए, इन लोगों ने मेरा मूड खराब करके रख दिया। वांग जुआन बचे हुए दोनों बंदे यहाँ पर पड़े थे ना एकदम अधमरी हालत में, वो उनको होश में लाते हुए पूछने की कोशिश कर रहा था, जरा मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने, कौन है वो इंसान जो मुझे मारना चाहता है। और वो कुछ बता पाते इससे पहले उन बंदों का जो कमांडर था जिसने उन लोगों को यहाँ पर भेजा था ना, वो उनको अपने आप के अंदर विस्फोट करा देता है ताकि वांग जुआन इनको टॉर्चर करके ना सच्चाई ना उगलवा सके। तो इसलिए उसने अपने ही साथियों को खुद के अंदर ही विस्फोट करवा दिया, जिससे वो जल जलकर वहीं पर मारे जाते हैं। वांग जुआन समझ चुका था कि इनका जो भी बॉस, इनका जो भी कमांडर है ना, वो बहुत ज्यादा रूथलेस है, उसको अपने साथियों की कोई फिक्र नहीं है। जब वो अपने साथियों के साथ ऐसी हरकत कर सकता है तो मेरे साथ न जाने क्या करेगा। मुझे उससे सवाल करना होगा। वो अभी तो शांत नहीं होगा, वो वापस से हो सकता है कि अटैक करने की कोशिश करे मुझ पर, लेकिन मुझे था तब तक वहां पर पहुंच चुका था। वो अपनी बाकी के जो टीम वगैरह होते हैं उनको भी लेकर आया हुआ था। तो सभी लोग एक जगह की अच्छे से तलाशी लेते हैं और उन बंदों की लाश को भी चेक करते हैं, लेकिन कुछ खास ऐसा उनको मिलता नहीं। उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पर कौन हो सकता है जिसने अटैक करने की कोशिश की होगी। वांग जुआन कहता है कि एक बंदा तो था वो यहाँ पर बच करना भाग निकला, बाकी के दो थे वो अपने आप जलकर मारे गए। हो सकता है कि अगर हम उस भागे हुए बंदे को पकड़ लें तो वो हमें कुछ बता सकता है, लेकिन अब वो भागा हुआ बंदा कहाँ गया है इसके बारे में मैं तो नहीं जानता। लेकिन वो अपने साथियों से और उसके पास जो स्पेसशिप थी ना उससे कह रहा है कि जाओ और इस बंदे को ढूंढो, अगर आसपास मिलता है तो उसको पकड़ कर लेकर आना। वांग जुआन की टीम के जो बंदे थे ना वो वांग जुआन से कहते कि वांग जुआन ये तुमने किया कैसे, इतने बंदों को तुमने अकेले कैसे मार डाला, जबकि उनके पास तो खतरनाक लेजर गन्स थी। तुम बदले बदले से क्यों लग रहे हो, जब पहली बार हमने तुम्हें देखा था तुम ऐसे नहीं थे, तुम स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, क्या बात है तुम्हारे अंदर। इसके बाद किन्नू को खबर आती है कि जो बंदा भागा था ना उसकी कोई खबर नहीं मिली है। उसी के साथ साथ जो इन बंदों ने खुद को मार लिया, इनके मेमोरी को भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया था। ऊपर से जो इनके पास गन थी ना इसका भी पता नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि गन के अंदर कोई निशान ही नहीं बना था जिससे पता लगाया जा सके कि कौन लोग इस गन को यूज करते हैं। मतलब कि इनको ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन है, पता ही नहीं लगाया जा सकता कि किसने वांग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। किन्नू कहता है कि जिसने भी अटैक किया है ना वो पूरी तैयारी के साथ आया था और वो वापस से जरूर आएगा, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, कुछ भी सुराग मिलता है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना। किन्नू वांग जुआन से कहता है कि वांग जुआन चलो चलकर आराम कर दे, तुमने भी इतनी फाइट की है ना, तुम थक गए हो गए। लेकिन वांग जुआन कहता है कि नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मेरी टीम वाले यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मैं इनके साथ ही खड़ा रहूंगा, क्या पता वो दुश्मन वापस आने की कोशिश करे, मैं उनकी जान ले लूंगा। तो वांग जुआन कहते कि मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, तो कोशिश करते रहो, और अगर वो लोग आते हैं ना तो पूरी टीम तुम्हारे साथ है, वो लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जितने भी पावरफुल वो लोग रहेंगे ना तुम्हारी टीम उनका मुकाबला कर सकती है। वांग जुआन को तो डाउट लगा था कहीं ये ज़ाओलिन तो नहीं था ना, ज़ाओलिन ने तो उसके ऊपर अटैक करवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन बेचारा ज़ाओलिन तो अपना हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी क्योंकि उसको इतना मारा था वांग जुआन ने जिस वजह से उसका चेहरा भी पूरा फूटा हुआ था। उसको यहाँ पर खाली नकली वाले वांग जुआन का मास्क नजर आता है, क्योंकि जब उसको मारा था वांग जुआन तो मास्क पहना था ना, तो इस वजह से उसको ये भी नहीं पता कि उसको मारने वाला असल में था कौन। तभी ज़ाओलिन को ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो मौजूद है, वो ये देखकर घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि कौन हो तुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी मौत मेरे आसपास ही मंडरा रही है, देखो जो भी हो मेरे सामने निकल कर आ जाओ। वो एकदम डरा हुआ सहमा सा एकदम इधर उधर भटकने लग गया था, लेकिन यहाँ पर अभी कौन आ रहा था, किस वजह से उस ज़ाओलिन को डर लग रहा था वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। तो वही वांग जुआन जो है ना वो अभी भी यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था, अपनी फायर एलिमेंट टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। वांग जुआन कहता है कि जो डिवाइन सेंस मुझे मिला है ना इस टेक्निक को यूज करने के बाद वो बहुत ज्यादा कमाल का है, ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पावर है जो मुझे आने वाले खतरों से बहुत अच्छे से बचा लेती है। ये बिल्कुल एक लाइफ सेविंग डिवाइन पावर की तरह है। इसको तो मैंने अभी कुछ ही टाइम के अंदर सीखा है, लगता है कि इसको अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करना तो ये मेरे आगे चलकर काफी ज्यादा साथ देगी। तो वो इस टेक्निक को और ज्यादा एडवांस करने की कोशिश कर रहा था, क्या पता ये टेक्निक उसकी हेल्प कर दे उस टेक्निक के अंदर सेंशन ब्रेक थ्रू करने में, उसके शरीर के अंदर की एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पर वांग जुआन
में यही काम करने के लिए लग चुका था। जैसे वो ये कर रहा था उसके आसपास एक इमॉर्टल जैसा ऑरा ना भरने लग गया था। बिल्कुल वैसा ही ऑरा जब वो इमॉर्टल सामने निकला था खंडर में से, तो उसके मुंह से निकल रहा था ना, वैसा ही ऑरा। उस ऑरा ने यहाँ पर वांग जुआन को चारों तरफ से घेर लिया था। वांग जुआन यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करता जाता है और जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा था ना, उसको अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं। विजन्स में वो ना एक लड़की को देख पाता है जो बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो कोई प्रिंसेस लग रही होती है। इस मॉडर्न वर्ल्ड की नहीं, कल्टीवेशन वर्ल्ड की प्रिंसेस लग रही थी वो। वांग जुआन कहता है कि ये लड़की कौन है, मुझे दिखाई क्यों दे रही है, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वांग जुआन किसी और ही वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट करता जा रहा है। लेकिन अभी वांग जुआन के साथ हो क्या रहा था, कहाँ वो जा रहा था, क्या उसके साथ हो रहा था, ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।